नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सनातन फाइल्स में बात करेंगे सूतक काल की। बात राजनीति से शुरू करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद सूतक में पीएम मोदी के काम पर लौटने पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल पीएम मोदी की मां का निधन हुआ पर पीएम मोदी फौरन काम पर लौट आए क्योंकि वो एक बेटे के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री होने का भी फर्ज समझते हैं। एक तरफ उनके कर्मपथ पर लौटने की तारीफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आज सूतक काल पर ही चर्चा करेंगे। बात पीएम मोदी की भी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। पीएम मोदी के सूतक काल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि मां का निधन हुआ पर वो काम पर लौट आए। क्या कुछ कहता है ज्योतिष के हिसाब से? ये देखिए, ये जो मसला है ये धर्म से जुड़ा हुआ है, पहली चीज। और दूसरा मसला ये है कि इस पर टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं जिन्हें धर्म की समझ नहीं है। पहली बात इसमें ये है कि धर्म तो एक बहुत बड़ा विषय, इसको समझ पाना बहुत जो है क्रिटिकल सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग इसे समझ पाए। लेकिन सबके लिए धर्म अलग अलग है। जो मैं अगर कहूँ कि जो मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति का धर्म है वो मेरा धर्म नहीं हो सकता। सनातन ये हमारा जो है ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये सनातन धर्म नहीं है। ये तो सनातन धर्म जो है ये जीवन है हमारा। यही प्रकृति का आरंभ, यही प्रकृति का अंत है। बीच में कोई भी अपने आप को जो है पंथ मजहब कोई भी कुछ भी जोड़ ले, वहां पर चीजें जो है अलग अलग हो सकती हैं। हमारे यहाँ धर्म सबके लिए अलग अलग बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राजा का धर्म अलग होगा, एक ब्राह्मण हूं मैं, मेरा कर्म है ब्रह्म कर्म है जो है पुरोहित या फिर ज्योतिषी, तो मेरा धर्म अलग होगा। मेरे लिए नियम और सख्त होंगे। जो जो राजा होगा उसके लिए नियम और सख्त होंगे। तो इसी भांति से सबके अलग अलग धर्म हैं। अब क्योंकि बात धर्म की आ रही है, बार बार लोग जो है कि ये हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता है और ऐसे कैसे जो है शौच होता है, अशुद्ध होता है, व्यक्ति ऐसे कैसे जाकर के कर सकता है कार्यों को। तो उन लोगों को एक बार उन शास्त्रों को या उन पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता है, उन लेखों को पढ़ने की आवश्यकता है जो इस विषय में लिखे गए हैं। जो मृतक शौच होता है जिसे अशुद्धि कहा जाता है, इसके विषय में अगर लेख पढ़े जाएं तो दो जगह मुख्यतः जो है जो बड़ी चीजें हैं जहां पर लेख मिलता है। एक तो गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण लिखा ही इसीलिए गया है कि किसी व्यक्ति के मृत होने के बाद क्या क्रियाएं और क्या व्यवस्थाएं, किस प्रकार से जो है उसकी आत्मा जो है भगवान नारायण के चरणों में जो है सम्मिलित हो। ये सारी चीजें प्रोसेस वहीं से आरंभ है। दूसरा, हमारे यहाँ जो नियमावली की बात की जाती है, मनुस्मृति, जो हमारे यहाँ धर्म की नियमावली के आधार पर या संविधान के आधार पर लोग बात करते हैं, तो मनुस्मृति। दोनों ग्रंथों में से किसी को भी पढ़ने की आवश्यकता इन लोगों ने समझी नहीं टिप्पणी करने से पहले। और ये बहुत अनर्गल कार्य है। मैं कहता हूं अगर वो सामाजिक जीवन में भी होते तो क्या इन्हें इस बात का जो है आभास नहीं है कि सामाजिक जीवन में भी कोई व्यक्ति अगर है तो उसे जब तक, जैसे मान लीजिए मैं उत्तर भारत के एक हिस्से से आता हूं, कानपुर से, जब तक कहा जाता है लोटा नहीं ले लिया जाता, जो व्यक्ति अंत्येष्टि करता है, अंतिम संस्कार करता है, तो सूतक नहीं होता है। ये एक लोकाचार में बात प्रचलित है। उसके बाद लोग ऐसी बात करते हैं। अब जो पुराण कहते हैं, जो मनुस्मृति कहती है, जो स्मृतियां हमारी कहती हैं, तो मैं आपको बता दूं 5वें अध्याय का श्लोक नंबर है 94, जो इस बात को कहता है कि राजा और ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला और यज्ञ करने वाला सूतक नहीं होते। इन दोनों को सूतक होते ही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य ले लिया तो उसको संसार से कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, सीधी बात है। अब कॉन्सेप्ट ही उस व्यक्ति का क्लियर हो गया कि भाई हम तो हैं ही नहीं कहीं संसार में। फिर उसके बाद में, क्योंकि राजा इंद्र के पद पर आसीन है, तो उसे तो कोई सूतक लग ही नहीं सकता है, क्योंकि इंद्र के पद पर सूतक नहीं होते हैं। पहली चीज ये लोगों को समझनी होगी कि पद कौन सा है। अब ये कहते कि नहीं मैं तो जो है फला ऑफिस में प्यून हूं और जो है मेरा पद है। हाँ, आपका कार्य प्रशंसनीय है कि आप सेवार्थ कार्य कर रहे हैं, उसमें आपकी प्रशंसा में कोई दो राय नहीं। लेकिन आप कह दीजिए मेरा पद इंद्र के पद के बराबर हो जाएगा, तो नहीं। इंद्र का पद सदैव राजा का पद ही इंद्र का कहा गया है। और राजा को जो है संज्ञा दी गई है प्रजापति की। कहां दी गई है? 5वें अध्याय में ही। और बताया गया है चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, इन 8 लोकपालों को राजा के शरीर में स्थान दिया गया है। और अग्नि
वो जो व्यक्ति जिसका दाह संस्कार किया उन्होंने अपनी माता जी का, वो अग्नि में ही तो समाहित हुई हैं, 8 लोकपालों का ही तो एक हिस्सा है। आप बात करते हैं कि जो उसी व्यक्ति के अंदर स्वरूप में जो विराजित है, उसी के एक हिस्से में समाहित हुआ व्यक्ति उसे जो है अशुद्ध करके गया है। ये संभव कैसे है, किस तर्क के साथ संभव है? लोग मतलब आप उसे पढ़िए तो कम से कम धर्म, आपने धर्म की बात की है तो धर्म को समझिए, और या तो आप मतलब जो है धर्म की बात करिए मत। और कहा गया है राजा लोकपालों के अंश से उत्पन्न होता है, तो राजा को शास्त्रों में मतलब जो है असौच से दूर कहा जाता है। उसके बाद में कि शूद्र, लकड़ी इत्यादि का स्पर्श कर ले, इन सब से मतलब जो है शुद्धि हो जाती है। और इसी के साथ मनुस्मृति ही लिखती है, अपने 5वें अध्याय में ही उन्होंने वहां भी लिखा हुआ है कि जल के स्पर्श से शुद्धि हो जाती है। और उसके बाद में राजा अगर पंचकर्म ये कर्म करता है तो राजा कर्म करने के तत्काल पश्चात शुद्ध हो जाता है, उसको आवश्यकता ही नहीं होती 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन की। अगर मान लीजिए उसने किसी भी व्यक्ति का कर्म किया है तो वो तत्कालिक तौर पर शुद्ध हो जाता है। ये बात हो गई मनुस्मृति की। अब मैं आपको बता दूं फैक्ट जो है, जो गरुड़ पुराण, जो हमारे यहाँ बेसिक 18 में से एक पुराण है, और जो लिखा ही इसीलिए गया है कि आप मतलब इन सब विधाओं को, इन समस्याओं को हमारे यहाँ बहुत बारीकी से 18 पुराण लिखे गए हैं। उनको पढ़ने की इस वजह से आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ जीवन, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हर एक चीज 18 पुराणों में लिखी गई है, अलग अलग इसीलिए डिवाइड किए गए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो गरुड़ पुराण लिखता है व्रती नो मंत्र पूतस्य शाग्निकस्य दुजस्य चा ब्रह्मनिष्ठस्य यतीनो ना ही राजा चूतकम। अर्थात व्रती जो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य क्या है? एक व्रत है ये ब्रह्मचर्य। लोग कहते हैं जिसने आजीवन जो है विवाह नहीं किया वो जो है ब्रह्मचारी हो गया, ये ऐसा मसला नहीं है। ये जिसने, जैसे मान लीजिए आज से हमने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, अब हम जीवन में आगे मतलब जो है उसको जो है फॉलो करेंगे, उस आधार पर चलेंगे। मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताऊंगा। मंत्र पूतस्य अर्थात जो मंत्र के पुत्र हैं, अर्थात ब्राह्मण जो यज्ञ, कर्म, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उनके लिए नहीं है जो हम ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए थे, तो उनके लिए ये बात यहां नहीं लिखी गई है। जो मंत्र पुत्र हैं उनके लिए कहा गया है। अग्निहोत्री ब्राह्मण जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ जो ईश्वर पर निष्ठा रख रहे हैं, कर रहे हैं, राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता है, कहा गया। अब मैंने आपसे बात कही कि मैंने ये ब्रह्मचारी वाला कॉन्सेप्ट वहां से क्यों उठाया, इसके पीछे का मेरा दूसरा कारण जो है वो शायद इन लोगों को समझना चाहिए था कि मोदी जी आते हैं आरएसएस से। अब आरएसएस का बैकग्राउंड इन लोगों को शायद ना पता हो। क्यों? क्योंकि भाई मेरी तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आरएसएस के ही विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है, लेकिन इन लोगों को शायद उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। वहां तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके जो है आरएसएस ज्वाइन किया है, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। जिस दिन से उन्होंने अपनी पत्नी और उन सब चीजों को छोड़ा, उस दिन से उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो है व्रत धारण किया है। ये एक व्रत है, मैंने वहीं से ये जो है बात कही, और इसके बारे में बहुत सारे उल्लेख है। मैं भी जाऊंगा तो 4 ग्रंथों से 4 अलग अलग बातें, मतलब जो है 4 श्लोकों के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि हमारे देश का एक ऐसा संस्थान है जो ब्रह्मचर्य के लिए आपको व्रत रूपी मतलब जो है नियमित करता है अपने यहाँ पर, और मोदी जी ने उसी संस्थान की उसी जो है शपथ को लिया हुआ है, और इसी के कारण उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का परित्याग कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक आपको और मतलब जो है रोचक बात बताता हूं। ये लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी जी के ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग, वहां उनके जो है ब्रह्मचर्य को जो है अपने परीक्षण के लिए मतलब जो है उनके तरह तरह के मतलब जो है लेख मिलते हैं, लोग उन पर कुतर्क करते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मैं कुतर्क पर नहीं जाऊंगा उनके, लेकिन उन्होंने जो उस दिन धारण किया, जिस पर वो तर्क देते हैं बहुत सारे लोग, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की तो संज्ञा दी अपने आप को। कि मैं ये नहीं कि उन्होंने भी अपने, ऐसा नहीं था, उन्होंने तो 4 संतानें भी कर ली थी ना अपने। कितने संतानें थी मुझे एग्जैक्ट उनकी गिनती पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने संतानें भी कर ली थी, संतानें कर ली, और उसके बाद उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने के लिए मतलब जो है प्रोसेस अपना स्टार्ट किया। मोदी जी ने तो विवाह हुआ, उसके बाद में संघ से जुड़े और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। तो 2 आधार हैं, ये 2 फैक्ट हैं। एक वो राजा हैं, दूसरे उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। उनको सूतक लगने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कुछ भी टिप्पणी करिए पहले पढ़ लीजिए। एक और मतलब जो इन्हीं के एक नेता हैं जो प्रमुख हैं, वो रामनवमी को जो है दुर्गा नवमी लिखते हैं और बताते हैं जो है मोदी जी ने सर नहीं मुंडवाया, हाँ सर नहीं मुंडवाया, आप पद पर नहीं हैं, आप राजा की पदवी पर नहीं थे, आपका करना मतलब जो है आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप राजा के पद पर नहीं हैं, और अगर आप पद पर हैं
तो फिर आपको जो है सूतक नहीं लगता है। हमारे यहां आज से नहीं, पुरातन काल से पद की व्यवस्थाएं रही और पद का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं था किसी पद का सम्मान न किया गया हो। तो लोगों को यह समझना होगा और धर्म को समझने के लिए थोड़ा सा स्थिर और शांत रहना होगा, ना कि बात बात तो पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत सवाल हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बात बात पर फोन उठाओ, ट्वीट कर दो। ये जो है फेसबुक और ट्विटर से धर्म नहीं चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। राधे राधे। तो हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी परंपराओं में जीवन जीने के कई सिद्धांतों और नियमों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक है घर में किसी की मृत्यु हो जाने और घर में किसी नवजात के जन्म होने से जुड़े नियम। जन्म और मृत्यु के दौरान सूतक और पातक जैसे नियमों का पालन किया जाता है। मोदी जी की मां इस दुनिया में अब नहीं रही और उनके सूतक काल को लेकर कई तरह के सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके काम पर फौरन लौटने को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि आखिर क्यों मोदी जी पर सूतक नहीं लगा। आज के हमारे शो सनातन फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।